हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे वेज थाली। अगर मेहमान आ जाएं और समझ में ना आए कि बारिश के मौसम में तो कोई सब्जी मिल नहीं रही है तो आखिर हम क्या बनाएं। तो हम यहाँ पे चने के छोले बनाएंगे। इसके लिए काले चने हम रात में भिगो के रख लेंगे। तो रात में भिगो के रखने के बाद इसको धो के हम इसको अब सीटी लगाएंगे। हम यहाँ पे काले चने पहले उबालेंगे और उसके बाद हम उसका छोले का प्रोसेस जो भी है वो आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 1 लीटर के करीब पानी डाल लिया है और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसमें हल्दी, नमक, हींग हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ सूखे मसाले भी इसमें डाल सकते हो, जैसे छोले बनाने का प्रोसेस होता है, हम इसको वैसे ही बनाएँगे। ये नॉर्मल सब्ज़ी से थोड़ी अलग लगती है, अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे सूखे मसाले अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, वो मैं जब तड़का दूँगी तब इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने काले चने को व्हिसल के लिए रख दिया है। तो तब तक हम यहाँ पे पेस्ट तैयार करते हैं, जो हमारा जो मेन मसाला है छोले का। तो वही अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज़ हम इसमें ऐड करेंगे। इससे जो आपके काले चने के छोले हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप इसमें ये सारे मसाले ज़रूर डालिए। तो इन सारे मसालों को हम एक जार में लेके इसको इस तरह से कोर्स ग्राइंड करेंगे। बहुत ही महीन नहीं, बारीक नहीं पीसना है, इस तरीके से इसको कोर्स रखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसमें तेल डाला और जितने भी हमारे पास खड़े मसाले थे वो सब हमने डाला। इसमें हम कटे हुए प्याज़ और साथ में जो हमारा पिसा हुआ मसाला है अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज़ का, वो हमने डाल दिया। इसको यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम यहाँ पे टमाटर का भी पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये एक पूरा टमाटर है जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। हमने टमाटर ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही टमाटर लेना है, इसलिए हमने 1 टमाटर मीडियम साइज़ का लिया हुआ है। इसमें अब जो सूखे पाउडर मसाले हैं वो डालेंगे। यहाँ हमने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारे पाउडर मसाले हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एक ख़ास और मसाला है जो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सब्ज़ी मसाला ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चना मसाला या छोला मसाला, यहाँ तक कि राजमा मसाला भी अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर ना भी अवेलेबल हो इनमें से कोई मसाले तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, आप इसमें ना डालिए। चने हमारे यहाँ पे व्हिसल लग के तैयार हो चुके हैं और ये देखिए इस तरीके से हम इसको एक बार मैश करके देखेंगे जो कि हमारे पक चुके हैं। इसमें हम जो मसाले तैयार किए थे वो और पानी डाल के इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें फिर से पानी डालेंगे और इसमें 1-2 और मसाले डलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे काले चने हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, जिस भी हिसाब से आपको पानी रखना हो आप इसमें रखिए। अब इसमें हमने लास्ट में काला नमक डाला है यहाँ पे। काले नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप ज़रूर ऐड करिएगा। अब हम इसमें फिर से 2 से 3 व्हिसल लगाएँगे। तो हमारे काले चने की जो छोले हैं वो तो बनकर एकदम तैयार है और ये सच में बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आप कभी भी इसको बनाइए, खाइए। और अगर आपके यहाँ कभी कोई मेहमान आ रहे हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएँ, तो आप इस तरह से देसी थाली बना के उनको तैयार कर सक के दे सकते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारे काले चने एक तो ये बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हमारे मेहमानों के लिए तो थाली बना के रख ली है, जिसमें हमने पुलाव, रायता, काले चने के छोले, साथ में पराठे, आप चाहो तो सैलेड वगैरह सब कुछ इसमें इस तरीके से बना के रख सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये जो थाली है बनकर तैयार है। अगर आप भी चाहो तो आप भी इसे बना सकते हो और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मेरी ये थाली की रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं आई? तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो थैंक यू। बाय बाय।